सर प्री बोर्ड्स बहुत पास हैं और बहुत ही कम टाइम बचा है अब उसकी प्रिपरेशन के लिए। चीजें समझ नहीं आ रही हैं कि हाउ टू प्रोसीड फर्दर। देयर आर फंडामेंटल डाउट्स अबाउट द एग्जामिनेशन कि एग्जामिनेशन का पेपर कैसे आने वाला है, कैसे हम कॉन्सेप्ट को उसमें पुट इन करें टू गेट द बेस्ट मार्क्स। अभी हमने पढ़ाई तो कर ली है लेकिन कहीं ना कहीं लैक फील हो रहा है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, चीजें रिकॉल नहीं हुई हैं, पुराना वाला भूल चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी माइंड में हैं और सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि प्री बोर्ड के मार्क्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। लेट मी टेल यू, तुमने जितने भी अभी तक एग्जाम दिए हैं उसमें प्री बोर्ड एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो तुमको फंडामेंटली पूरे सिलेबस को एनालिसिस करने में हेल्प करेगा, तुम्हें एक रिजल्ट देगा, तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए भी बताएगा कि यार तुम कितना पानी में हो, तुमने अभी तक कितना डेप्थ में स्टडी करा है, कितने कॉन्सेप्ट को इन्वेस्ट करा है और कितना खुद का टाइम तुमने अभी तक दिया है पढ़ाई के लिए। दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर तुम बोर्ड्स में बहुत अच्छा करना चाहते हो तो पहले तो एक खुद को सेल्फ बिलीव दिलाओ दैट यू आर गोइंग टू किल द एग्जामिनेशन। तुम्हें इस फ्रेम से बाहर आने के लिए पहले खुद के लेवल को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और एक पॉजिटिव माइंडसेट के जोन में आना पड़ेगा। तुम खुद को बता दो कि तुमने जो प्रिपरेशन करी है वो अभी तक बहुत अच्छी थी। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मेरे बैंक अकाउंट से 10,000 रुपए चोरी हो जाए, मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए हो, तो क्या मैं 90,000 को भी फेंक दूंगा? नहीं ना, मैं 90,000 को संभाल के रखने वाला हूं क्योंकि वो भी तो मेरे ही पैसे हैं। तो जो 10% खराब हुआ है, 20% खराब हुआ है, प्लीज डोंट थिंक अबाउट इट, वो गिल्ट फील पे ना जाओ। अभी आगे की प्रिपरेशन पे ध्यान दो और वो प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके लिए तो सबसे पहले तुम्हें कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। कमेंट में लिख दो दैट यू आर गोइंग टू किल योर प्री बोर्ड। सब लोग कमेंट में सब पहले जाएंगे और लिखेंगे दैट यू आर गोइंग टू किल योर प्री बोर्ड्स एग्जामिनेशन। अब उसके पहले अब तुम अपने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को समझो कि तुम अभी कहां पर स्टैंड करते हो। तुम्हारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि तुम ना सुपर हीरो नहीं हो कि तुम अभी 40 पे हो तो 90 की छलांग मार लोगे। नहीं, तुम 40 पे हो, तुम 60 पहुंच सकते हो, 70 पहुंच सकते हो, तुम 70 पे हो तो 90 पहुंच सकते हो, तुम 80 पे हो तो 95 पहुंच सकते हो। लेकिन तुम एक सुपर ह्यूमन नहीं हो, तुम एक बहुत बड़ा जंप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं ला सकते, नहीं कर सकते, तो उसके बारे में सोचना भी नहीं। जो रियलिस्टिक है उस पर काम करते हैं। अगर तुमने अभी तक ट्रैकर डाउनलोड नहीं करा है और ट्रैकर का फंडामेंटल बेसिस तुम्हें नहीं पता है तो हमारा ट्रैकर का वीडियो तुम्हें मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तुम तो पहले उस ट्रैकर को वीडियो को देख लो और वहां से अपनी लर्निंग को सॉलिडिफाई करो। तुम्हें एनालिसिस मिल जाएगा तुमने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है। लेकिन अगर वो तभी करना तो तुम्हें वो करने का टाइम हो। अगर तुम्हारे एग्जाम एक ही 2 दिन में है तो तुम चालू हो जाओ अपनी प्रिपरेशन के लिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किस लेवल पे हो। 3 लेवल होते हैं बच्चों के और तीनों के प्रिपरेशन के तरीके अलग अलग होते हैं। तुम पहले अगर लेवल 1 में हो तो अपने जोन को समझो। सर अगर मैं लेवल 1 पे हूं तो मैं उस कैटेगरी में हूं कि मेरे मार्क्स 40% से भी अभी कम आ रहे हैं। सर मैं 40% भी रीच नहीं कर पा रहा हूं। अगर तुम इस कैटेगरी में मेरे बच्चे तो तुम्हारे जो स्टडीज के तरीके होंगे वो अलग होंगे। तुम अभी पूरा सिलेबस नहीं पढ़ोगे, तुम सिर्फ अभी कुछ चुनिंदा चैप्टर्स को पढ़ोगे, वो चैप्टर्स जिनका बहुत ज्यादा ROI है। कहने का मतलब है कि सर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें जो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो ज्यादा मिलने वाला है, कम इनपुट के संग आउटपुट ज्यादा होने वाला है। कहने का मतलब है वो चैप्टर लो थोड़े से जो इजी पीजी हो। इजी पीजी चैप्टर डुएबल होते हैं, थोड़ा पुश देते हैं, ज्यादा मार्क्स दिला के जाते हैं, तो तुम उन चैप्टर्स फोकस। तो जैसे अगर अपने सब्जेक्ट की बात करूं फिजिक्स की तो उसमें स्पेक्ट्रम, हाउस होल्ड सर्किट, रेडियो एक्टिविटी, साउंड, ऐसे चैप्टर्स हैं जो तुम्हें कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट देंगे। तुम उन पे फोकस करो और उनसे कोशिश करो जो 20-30 नंबर आने वाले हैं उसमें कुछ भी गलत ना हो। तुमने जो पहले से पढ़ा हुआ है उसको और ब्रशअप कर लो भाई। 12 में से अगर तुमने फिजिक्स में 8-9 चैप्टर भी प्रिपेयर कर लिए, यू आर गुड टू गो विद 50 एंड 60 अगर तुम कर सकते हो। अगर तुम इस 40 से कम में हो तो समझ रहे हो मेरी बात को। मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ 80 में से। 80 में से 50-60 का मतलब होता है कि तुम 70s-80s की रेंज में पहुंच रहे हो। दूसरा काम तो तुम्हें करना है मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे स्कूल के टीचर सेम हैं जो कि एग्जाम बनाने जा रहे हैं तो तुम उनकी साइकोलॉजी को समझो। उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बताया होगा, कुछ मार्क करवाया होगा, कुछ चीजें क्लास में डिस्कस करी होंगी, तुम उनको जरूर फॉलो करना। तुम उनके पेपर को जरूर देखना जो पिछले 2-3 साल में उन्होंने बनाए हैं अपने स्कूल में रहते हुए, क्योंकि वो जो 2-3 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन होंगे उनसे काफी कुछ रिपीट होने वाला है। तो तुम इनको जरूर प्रैक्टिस कर लेना। मेरा हर एक बच्चा ऑफलाइन में हो ऑनलाइन में हो मैं उसको जरूर एडवाइस करता हूँ कि अपने स्कूल के पिछले 4-5 ईयर के पेपर्स प्रैक्टिस करो। और हम लोग उनको देते भी हैं कि ये पेपर तुम्हारा लास्ट ईयर का आया हुआ है, ये उसके लास्ट ईयर का है, ये तुम्हारे प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन हुए हैं, तुम इनको जरूर प्रैक्टिस करोगे और साथ में कराते हैं तुम्हारे लिए भी। ये मेरी फंडामेंटल एडवाइस रहेगी। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। सर इजी पीजी क्वेश्चंस हो गए, चैप्टर्स हो गए, 2-3 ईयर के पेपर्स हो गए हमारे। सर एक हम और तरीका होता है कि जो हमने आपको नोट्स दिए हैं आप उन नोट्स से जरूर पढ़ लें एक बार। नोट्स अगर आपके पास नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब जरूर से जरूर एक बार नोट्स को गो थ्रू कर लें और उनसे
एक बार एक आइडिया ले लें वो चैप्टर्स का भी, अगर टाइम नहीं है तो कम से कम एक रफ आइडिया ले लें कि उसमें टॉपिक्स कौन से हैं, जिससे कि कुछ भी आए तो छोड़ के ना आए, थोड़ा बहुत तो करके आए। अब चलते हैं हमारे लेवल 2 वाले बच्चों पे। लेवल 1 सॉर्टेड हो गया है, लेवल 2 पे आते हैं। लेवल 2 वाले वो बच्चे हैं जो अभी भी 40 से 70% पे कहीं पे अटके हुए हैं। दो दिक्कत है तुम्हारे संग फंडामेंटली। सर पहली जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं अभी भी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को है, कि सर कॉन्सेप्ट ही नहीं आते हैं। अभी कहीं ना कहीं हमें कॉन्सेप्ट वीकनेस है, और अगर कॉन्सेप्ट को लेके कोई भी प्रॉब्लम है मेरे ध्यान, तो तुमको अभी भी रिक्वायरमेंट है कुछ प्रैक्टिस और करने की। अगर तुमने अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा दिया उन चैप्टर्स को लेके जो तुम्हें अभी भी ट्रेवल कर रहे हैं, बिलीव मी तुम उन चैप्टर्स को और निखार दोगे, और तुम्हारे मार्क्स जो अभी 40 50 60 पे है ना, ये 10 15 20% तो इसी से बढ़ जाएंगे। तुम्हें उन चैप्टर को पकड़ना है, तुम्हें दिक्कत, सारे चैप्टर नहीं लेने हैं। वो चैप्टर जो तुमको दिक्कत कर रहे हैं, सारे चैप्टर्स लोगे तो भाई मूर्ख थोड़ी ना हो तुम। तुम्हें करे हुए तुम्हें आते हैं, उसको छूना भी नहीं। तुमको नहीं आते हैं, तुम उसको यहाँ पे पकड़ो और उनकी प्रैक्टिस पे जाओ। इंटेक्स एक्सरसाइज और पीवाईक्यूज लगा लो। इंटेक्स एक्सरसाइज बुक की होती है, और उस चैप्टर के चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज लगा लो। कम से कम 5 साल के, कम से कम 5 साल के तुम यहाँ पे उनके पीवाईक्यूज को उठा लो। वो फंडामेंटल तरीके हो गए तुम्हारे पास। इसके बाद तुमने जो पढ़ा हुआ है उसको और ब्रशअप कर लो, दैट्स इट। अगर अब तुम लेवल 3 के हो और 70% के कहीं ऊपर लाई करते हो, इसका मतलब है कि तुमने चीजों को करा तो बहुत सही है, तुमने चीजों को करा तो बहुत सही है, लेकिन तुम भी मिस्टेक कर रहे हो। सर मिस्टेक्स कैसी होती हैं? या तो वो कॉन्सेप्चुअल होंगी, या तो वो कैलकुलेटिव होंगी, या तो फिर वो एनालिटिकल होंगी। हमने से तो क्वेश्चन समझा नहीं, या तो हमें वो कॉन्सेप्ट नहीं आता, या हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है। अब इन तीनों मिस्टेक को तुम एनालाइज करो कि तुम कौन से टाइप की मिस्टेक कर रहे हो, और उस पर पकड़ो, उस पर गलती पे पकड़ो अपनी, कि तुम कहां पर अभी वो मिस्टेक्स को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, वो कौन सी मिस्टेक्स ज्यादा हो रही है, और उनको टाइम दो प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करने के लिए। तो तुम्हें दिक्कत कर रहा है, तुम इस पिन पॉइंट को पकड़ोगे तो ज्यादा बेटर रिजल्ट ला पाओगे। तो तुम्हें अभी मेन प्रॉब्लम समझनी है अपनी, कि जो मेन प्रॉब्लम है वो इन तीन में से कहां पर है। सर वो कॉन्सेप्चुअल है, क्या वो कैलकुलेटिव है, या फिर वो एनालिटिक है। एनालिटिकल मतलब क्वेश्चन को समझने में ही दिक्कत कर दी है हम लोगों ने, क्योंकि तुमको टॉपिक तो आते हैं, तुमने पढ़ा सही हुआ है, तुमने उसमें गलती नहीं करी है। अगर इसको तुमने आइडेंटिफाई कर लिया कि तीन मिस्टेक कौन सी हैं इनमें से, और तुमने उस पर वर्क करा, तो तुम ज्यादा बेहतर रिजल्ट ला पाओगे। 10-15% का अचीवमेंट तो यहीं से मिल जाएगा। सर दूसरी गलती जो हम हमारे बच्चे कर रहे हैं, सर हमने अभी पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से नहीं लगाए हैं। हमने जो पिछले ईयर के क्वेश्चन हैं, और उसमें जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, तो पीवाईक्यूज प्लस कॉम्पिटेंसी पे हमको जाना है, और ये हमारे मार्क्स को थोड़ा और बेहतर कर देगा। ये वाला काम हमारे लेवल 2 वाले बच्चे भी कर सकते हैं, कि कॉम्पिटेंसी लेवल को वो टच डाउन करें। इसके साथ यार, क्योंकि तुम अब 95 टारगेट कर रहे हो, तो तुम्हारे पास मॉक पेपर आने चाहिए। कम से कम 4 से 5 पेपर तुमको इस बीच में लगाने हैं। के बीच में गैप्स भी मिल रहे होंगे, अगर गैप्स नहीं मिल रहे हैं तो रिवीजन का टाइम मिल रहा होगा, तुम रिवीजन कर लो, एक पेपर पकड़ो, गो थ्रू कर लो। सर पेपर पूरे बैठ के नहीं लगाने हैं हमको, हमको अब उनको रीड करके बस समझना है कि ये क्वेश्चन हमको आता है कि नहीं आता है। आता है, कीवर्ड्स पता है, इसका सॉल्व हमें पता है कैसे होना है, बढ़ के आएंगे। सर ये क्वेश्चन हमको आता है, बढ़ के आएंगे। सर क्वेश्चन नहीं आता है, इसको हम लोग प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे, इसको और चेक करेंगे इसका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। स्पेशली वो चैप्टर जो तुम कभी भी ट्रेवल करते हैं, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, उसको तुमको बहुत टाइम इन्वेस्ट नहीं करना। जो अच्छे क्वेश्चन है वो तुमको और निखार रहे होंगे इस समय। तो तुमको जितने अच्छे टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं कॉम्पिटेंसी में विन योर मॉक पेपर, आपको उसको प्रैक्टिस करना है। दीज आर गोइंग टू हेल्प यू फॉर योर बेटर रिजल्ट। अभी तुम किस कैटेगरी में हो, इसके अकॉर्डिंग तुम्हारी अलग अलग टाइप की प्रोग्रेस आगे बनेगी, और तुम्हारी प्रिपरेशन के लेवल अलग अलग होंगे। अब तुम समझो इसमें तुम कहां पे लाई करते हो, और उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करो। बिलीव मी, इफ यू विल हैव द सेल्फ बिलीव, और अगर तुम चाहते हो कि भाई हम वो गोल अचीव करें, तुमने इसको फॉलो करा, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता तुम्हारे डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। कंसिस्टेंट रहना और लगे रहना अपने गोल को अचीव करने के लिए। प्री बोर्ड्स तुम्हारे 15-20 दिन चलेंगे, उसमें गैप्स मिलेंगे, जो गैप्स हैं उसको यूटिलाइज करो, और बीच में जहां भी रिक्वायरमेंट पड़े हमें याद करते रहो। वी आर हियर टू हेल्प यू अचीव योर बेस्ट रिजल्ट। मिलते हैं नेक्स्ट फर्दर वीडियो में। सी यू ऑल।